भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के साथ साथ अब ब्रह्मपुत्र नदी के पानी और उससे जुड़े आंकड़ों का मुद्दा भी अहम होता जा रहा है। भारत ने चीन से ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह से जुड़ा हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने को कहा है। भारत ने ये मुद्दा चीन के सामने ऐसे समय में उठाया है जब बीजिंग पिछले करीब 3 साल से नदी से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े भारत के साथ साझा नहीं कर रहा है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये नदी तिब्बत से निकलती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में प्रवेश करती है। इसके बाद ये बांग्लादेश की ओर बढ़ती है। इसलिए इस नदी के जल प्रवाह में होने वाला बदलाव भारत के लिए सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि जल सुरक्षा और करोड़ों लोगों की आजीविका से जुड़ा एक सवाल है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने चीन से ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित आंकड़े साझा करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही भारत ने नदी से जुड़े आंकड़ों पर विशेषज्ञ स्तर की बैठक बुलाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। ये मुद्दा भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र यानी कि WMCC की 36वीं बैठक में उठाया गया है। बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन की तरफ से विदेश मंत्रालय के ब्रॉडी एंड ओशनिक अफेयर्स डिपार्टमेंट की महानिदेशक हो यांकी ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत ने साफ तौर पर बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी लाखों लोगों के लिए पानी और आजीविका का महत्वपूर्ण सोर्स है। ऐसे में नदी के जल प्रवाह से जुड़े आंकड़ों की उपलब्धता बेहद जरूरी है। लेकिन 2023 से डेटा क्यों नहीं मिल रहा है? तो भारत सरकार के अनुसार चीन ने जून 2023 से ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित हाइड्रोलॉजिकल जानकारी साझा नहीं की है। ये आंकड़े इसलिए अहम होते हैं क्योंकि इनके जरिए नदी में पानी के प्रवाह, जल स्तर और दूसरी हाइड्रोलॉजिकल स्थितियों पर नजर रखने में मदद मिलती है। खासकर मॉनसून के दौरान ऊपरी धारा से आने वाले पानी में अचानक बदलाव भारत के निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि भारत चीन से इन आंकड़ों को नियमित रूप से साझा करने की मांग करता रहा है। भारत की चिंता सिर्फ डेटा नहीं मिलने तक सीमित नहीं है। ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से में चीन की ओर से बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा और पनबिजली योजनाएं भी विकसित की जा रही हैं। चीन यारलुंग सांगपो नदी पर एक विशाल पनबिजली परियोजना का निर्माण कर रहा है। इसकी अनुमानित लागत करीब 178 अरब डॉलर बताई जा रही है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। भारत के लिए चिंता की वजह है क्योंकि नदी की ऊपरी धारा चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है, जबकि उसका पानी भारत के बड़े हिस्से के लिए अहम है। यानी अगर ऊपरी धारा में नदी के पानी के प्रवाह को प्रभावित करने वाली कोई बड़ी परियोजना बनती है तो उसका असर नीचे की ओर आने वाले देशों पर भी पड़ सकता है। ब्रह्मपुत्र को लेकर भारत की चिंता को 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला, जल सुरक्षा। नदी का पानी असम और अरुणाचल प्रदेश समेत कई इलाकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा, बाढ़ और आपदा प्रबंधन। नदी के जल स्तर और प्रवाह से जुड़े समय पर आंकड़े मिलने से संभावित बाढ़ के खतरे को समझने और तैयारी करने में मदद मिलती है। तीसरा, पर्यावरण। ऊपरी धारा में बड़े बांध और दूसरी परियोजनाओं का नदी के प्राकृतिक प्रवाह और पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, ये भी भारत के लिए चिंता का विषय है। इसलिए भारत चीन से सिर्फ आंकड़े मांग रहा है, बल्कि नदी से जुड़ी परियोजनाओं में पारदर्शिता की जरूरत पर भी जोर दे रहा है। लेकिन क्या चीन जब चाहे ब्रह्मपुत्र का पानी रोक सकता है? ये सवाल अक्सर उठता है कि क्या चीन ब्रह्मपुत्र का पानी पूरी तरह से रोक सकता है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। नदी पर बांध होने का मतलब ये नहीं है कि चीन मनमाने तरीके से पूरे नदी प्रवाह को हमेशा के लिए रोक सकता है, लेकिन ऊपरी धारा में बड़े जल विद्युत और जल प्रबंधन प्रोजेक्ट्स नदी के मौसमी प्रवाह और पानी के वितरण को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि भारत के लिए वास्तविक समय या फिर नियमित हाइड्रोलॉजिकल डेटा बेहद अहम है। इससे नीचे की ओर रहने वाले क्षेत्रों को नदी के व्यवहार को समझने और आपदा प्रबंधन की तैयारी करने में मदद मिलती है। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि ब्रह्मपुत्र का मुद्दा भारत चीन संबंधों में क्यों अहम है? तो भारत और चीन के संबंध पहले से ही सीमा विवाद की वजह से संवेदनशील रहे हैं। ऐसे में ब्रह्मपुत्र का पानी एक अलग रणनीतिक मुद्दा बन जाता है। भारत का कहना है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता दोनों देशों के विकास के लिए जरूरी है। इसी बैठक में दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC से जुड़े लंबित मुद्दों को जल्द सुलझाने पर भी जोर दिया है। दोनों पक्षों ने LAC की स्थिति की समीक्षा की है और कहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखना दोनों देशों के व्यापक हित में है। भारत और चीन ने सीमा से जुड़े लंबित मुद्दों के समाधान के लिए मौजूदा कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों के जरिए बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है। इस बैठक से एक और बात साफ है कि भारत चीन संबंधों में सिर्फ सीमा विवाद ही प्रमुख मुद्दा नहीं है,
पानी, पर्यावरण और नदी से जुड़े आंकड़ों की पारदर्शिता भी दोनों देशों के बीच बातचीत का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है। भारत के लिए चुनौती ये भी है कि ब्रह्मपुत्र का बड़ा ऊपरी हिस्सा चीन के नियंत्रण वाले तिब्बती क्षेत्र में है, जबकि नदी का निचला हिस्सा भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरता है। इसलिए भारत के नजरिए से नदी के ऊपरी हिस्से में होने वाली गतिविधियों की जानकारी समय पर मिलना बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि चीन भारत की इस मांग पर क्या कदम उठाता है और क्या लंबे अंतराल के बाद ब्रह्मपुत्र से जुड़े हाइड्रोलॉजिकल आंकड़े फिर से साझा किए जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है, ये पूर्वोत्तर भारत की जल सुरक्षा, खेती, पर्यावरण और लाखों लोगों की जिंदगी से सीधे जुड़ी हुई एक नदी है। आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।